500 जीरो कट गई, 5 7 5, 5 बाय 50, 1:10। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कर लिया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, मैंने आपको बताया है, करवा देता हूं मैं। दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट करवा रहा हूं, 2:3। इसमें वही है, अनुपात को प्रतिशत में बदलना है। तो 2:3 यानी कि 2/3 प्रतिशत में बदलना है, यानी प्रतिशत को बुलाना है। बुलाना है तो 100 से गुणा। अभी कटता तो है नहीं, जब नहीं कटता इनकी गुणा करता 100 दूनी 200, 200/3। अब देखो यहाँ से ऐसे काम नहीं चलेगा, पूरा इसको भाग करना पड़ेगा। 200 को 3 से भाग कर लो, 3 छीके 18, बच गया 2, फिर 0, 3 छीके 18, 2, तो क्या बताइए 66 सही 2/3। 66 सही 2/3, तो ये निशान लगा देंगे। इसी तरह से इसका फर्स्ट पार्ट करें। अब थर्ड क्वेश्चन है, 75%, 72% बच्चे हैं वो मैथ पढ़ना चाहते हैं। देखो एक क्लास में 25 बच्चे हैं, उनमें से 72%, ध्यान है ना 72 नहीं प्रतिशत है, 72%। तो कुल बच्चे कितने हैं? जब मैं बच्चे पूछता हूं तो अगर मैं पूछता हूं प्रतिशत तो आप प्रतिशत बताओगे, मैं कुल पूछता हूं तो आप कुल बताओगे। तो कुल बच्चे तो 25 है ना। गणित कितने पढ़ते हैं? %72। तो 72% का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे होते तो 72 पढ़ते उसमें से। ऐसा नहीं है कि 25 में से 72 नहीं पढ़ सकते। प्रतिशत का मतलब मैंने बताया 100 में से होता है। अगर क्लास में 100 बच्चे होते तो उनमें से 72 बच्चे मैथ पढ़ते। तब उसने पूछा है कि 25 में से कितने बच्चे मैथ में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो देखो अब हम ये देख लेंगे कि पहले तो पढ़ने वाले कितने हैं, पढ़ने वाले बच्चे कितने। तो गणित पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? इसका 72%। इसका 72% 25 का। तो कैसे निकालते हैं? गणित पढ़ने वाले 72, ये 72 कितने में से है? 100 में से। तो इसको देखो जैसे आपने एक ही नियम करते हो कि मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 में से कितने मैथ पढ़ते हैं? 72। एक में से कितने पढ़ेंगे? 72/100। और 25 में से कितने पढ़ेंगे? 72/100 गुणा 25। 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 18 चौके 72। तो कितना आ गया? अब ये ध्यान रखना है, इसके साथ प्रतिशत नहीं लगाना, क्योंकि उसने प्रतिशत पूछा ही नहीं है। उसने लिखा है कि हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। जिस हिसाब से इसका आंसर दे रखा है इसने, वो आंसर में थोड़ी मिस्टेक की है इसने। देखो आपसे दो तरह से बातें पूछी जा सकती हैं। एक तो वो ये पूछ सकता था कि कितने प्रतिशत बच्चे गणित नहीं पढ़ते, और एक ये पूछ सकते हैं कि कितने बच्चे गणित नहीं पढ़ते। जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तो कुल 100 माना जाता है, और जब बिना प्रतिशत के करें तो हम इसमें से देखते हैं कुल में से, क्योंकि 100 तो सिर्फ प्रतिशत में यूज होता है। अब इसने जो क्वेश्चन किया है, इसने कहा कि कितने बच्चे गणित में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो यहाँ पे उसने प्रतिशत नहीं लिखा, तो हमने बता दिया कि कुल बच्चे यानी कि वास्तविक
एक्चुअल में कितने बच्चे ऐसे हैं जो गिनती करूं मैं, तो कुल तो बच्चे क्लास में 25 ही है ना, तो 25 में से 18 बच्चे जो हैं वो मैथ पढ़ते हैं, बात करना पढ़ रहे हैं ना। तो जो नहीं पढ़ते, जो गणित नहीं पढ़ते वो कितने होंगे, 25 कुल हैं, 18 गणित पढ़ते हैं, बराबर है 7। तो 7 बच्चे गणित नहीं पढ़ते। अब एक बार फिर समझ लो, कंफ्यूजन आ सकती है। आपके आंसर में इसका आंसर दिया है 28%। जिस हिसाब से ये स्टेटमेंट में लिखा है उसके हिसाब से आंसर आना चाहिए था 7, क्योंकि उसने हमारे से पूछा ही नहीं है प्रतिशत, तो उसने हमारे से ये पूछा है कि कितने बच्चे मैथ नहीं पढ़ते। कितने का मतलब जब कुल बच्चे 25 बैठे थे तो उनमें से कितने, अगर वो ये पूछता कितने प्रतिशत, तो हम आंसर अलग तरीके से निकालते। वो तो बहुत ही सिंपल है भाई, जब प्रतिशत की बात चलती है तो हमारे दिमाग में आता है 100। तो भैया 100 में से 72% तो पढ़ते हैं, तो बाकी 100 में से 72 घटा दो, कितने बचे 28। वो 28% नहीं पढ़ते। अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आता है जिस तरह से ऐसे कैसे आ जाए, तो आपने इसका आंसर 7 निकाल के आना है। लेकिन अगर वो ये लिख देता कि कितने प्रतिशत बच्चे मैथ नहीं पढ़ते, तो हमारा आंसर होता 28%। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। बुक पे आंसर नहीं जाना, उसमें आंसर गलत दिया हुआ है, उसने प्रतिशत के हिसाब से आंसर दे दिया, लेकिन हमने यहाँ से ये निकालना है, प्रतिशत कहे तो ये निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक फुटबॉल टीम 10 मैच जीतती है, उसमें हमें ये नहीं पता कि कुल कितने खेले। अगर उनका जीतने का प्रतिशत 40 है तो कुल कितने मैच खेले गए। ध्यान रखना है, प्रतिशत की जगह प्रतिशत, कुल मैच जीते बराबर है 10, जीतने का प्रतिशत, जीतने का प्रतिशत कितना है 40%। अब उसने 40% का मतलब यह कि यदि उन्होंने 100 मैच खेले होते तो वो 40 मैच जीतते। तो अब हमें क्या बताना है कि कितने मैच खेले गए। तो अगर मान लीजिए हमें क्या निकालना है, अब मैचों का नहीं पता हमें, माना कुल मैच खेले। देखो प्रतिशत और अनुपात में क्या है, आपको जब भी कुछ निकालना हो उसको x मान लो, फिर अपने आप उसकी x की वैल्यू आ जाएगी। माना कुल मैच कितने थे x, अब इन कुल मैचों का 40% वो जीत गए, तो कैसे निकालते हैं प्रतिशत। जैसे मैं आपको ये कहूं कि 80 का 20%, तो का मतलब गुना, 80 गुना 20% हटा दो बटा 100, ये होता है निकालने का तरीका। तो यहाँ पर क्या है, x का 40%, यही है ना, x मैच कुल खेले उसका 40% जीते, तो x का 40% बराबर है x की जगह x, का की जगह गुना 40 बटा 100, ये है हमारा
ये इतने मैच उसने जीते। अब क्या कहना चाह रहा है वो कि कुल मैच उसने 10 जीते हैं। मान लो अगर वो कुल मैच x खेलते और x का 40% जीते हैं तो इतने जीतते ना। यही चीज किसके बराबर है? 10 के बराबर। ध्यान समझो इस बात को। वो कहता है कि कुल मैच 10 जीते। चलो जी मान लिया, हमने मान लिया कि उसने खेले x, तो कितने परसेंट जीते? 40%। यानी 40% क्या हुआ? x का 40% उसने जीता। तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी? 10 के। x गुणा 40/100। ये मैच तो उसने जीते जो हमने माना कि उसने कितने मैच जीते और एक्चुअल में उसने 10 जीते, यानी ये दोनों चीज बराबर होगी ना। ये किसके बराबर हो गया? 10। तो हमने क्या निकालना है? कुल हमने x निकालना है। तो जो निकालना है वो यही रह जाएगा, x बराबर है, ये हमने पहले किए वो 10 की जगह ये रकम जाके पलट जाएगी। क्या हो जाएगा? 100/40। तो ये हो गया 4 से घटा दिया 25। तो हम कह सकते हैं कि कुल मैच कितने खेले? 25। अब एक तरीके से और बताता हूँ आपको मैं, ये उसमें x भी नहीं मानेंगे, दूसरा तरीका है इसका। माना कुल मैच x हमने यहां माना, यहां हम x नहीं मानेंगे। क्या लिखें? देखो, अगर मान लीजिए 100 मैच खेले होते तो कितने जीतते हो? 40 लिखा है। तो हम ये लिखेंगे, यदि एक ही नियम से करेंगे इसको, 40 मैच जीतते हैं तो कुल कितने खेले? 100, क्योंकि 100 में सारे जीत रहे हैं। यदि एक मैच जीतते हैं तो 100/40, और यदि 10 मैच जीतते हैं तो 100/40 गुणा 10, ये कट गया 25। ये भी 25 आंसर आ गया। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम ज़्यादातर इस तरीके से किया करेंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा। आपको यहाँ पर ये कंफ्यूज हो सकता है कि मैंने ये कैसे किया। एक स्टेप ये, देखो मान लो कोई बच्चा कहता है कि मेरे पास x रुपए है, ये चीज आपको मैं दोबारा समझाना चाह रहा हूँ, ये वाला कि मेरे पास x रुपए, फिर मैंने कहा मेरे पास 30 रुपए। अब दोनों ही बातें ठीक है, तो x, अब x की कीमत कितनी होगी? 30 हो जाएगी ना। मैंने पहले कहा x, यानी जैसे पहले पूछी मैंने कि मेरे पास x रुपए हैं, फिर मैंने कहा 30 है, तो x 30 ही होगा फिर, यानी कितने रुपए हैं? 30, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 30। तो इसी तरह से उसने कहा 10 मैच जीते, ठीक है मान लिया। मैंने कहा x गुना 40/100 मैच जीते, दोनों बातें ठीक है, तो ये भी 10 के बराबर होना चाहिए थी, इसलिए मैंने 10 के बराबर कर दिया ये। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो सिर्फ जिसको हमने x की वैल्यू निकाल उसको यहीं रखो, बाकी सब कुछ उठा के इसके दूसरी साइड लेकर। हम पहले भी करते थे 7th में कि जब आप निशान बदलोगे, अपने ये बॉर्डर पार करोगे बराबर का, तो आपके निशान बदल जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर ये वहां जाके पलट जाएगा 10 गुणा 100/40। तो इस तरह के और भी क्वेश्चंस आएंगे, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम इसको हम पूरा कर लेंगे।
अच्छी तरह से ध्यान से देखो इस वीडियो को और फिर मुझे ये क्वेश्चन जब एक्सरसाइज पूरी करवा दूंगा तो फिर मुझे करके सेंड करना। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। गुड बाय।